हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल के बारे में। यह चैप्टर 6 का बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट इज अ स्ट्रेट पाथ दैट कनेक्ट टू पॉइंट। इट हैज डिफाइनाइट लेंथ एंड टू इंट पॉइंट। मतलब लाइन सेगमेंट क्या होता है कि एक ऐसी लाइन होती है जो क्या होता है, मतलब जो फिक्स होती है और जिसके दो पॉइंट भी क्या होते हैं, जो उसके इंड पॉइंट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं। जैसे कोई हमने एक सीधी लाइन खींचा और इस लाइन में क्या होते हैं, दो इंड पॉइंट हम रख दें, एक ए और एक रख दें बी। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। मतलब आप ऐसे कोई सीधी एक ऐसी लाइन खींच दो जो इनफाइनाइट तक इधर से उधर तक बढ़ती जाए, लेकिन अगर उस लाइन के दो इंड पॉइंट आप रख दो जहां पर फिक्स हो कि ये लाइन का शुरुआत यहां से होनी है और इसका इंड पॉइंट जो होगा वह बी है, तो ये जो ए बी होगा यह कहलाएगा आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए बी ऐसे। ए बी का मतलब हो जाएगा, ए बी के ऊपर अगर हम बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा ए बी का एक लाइन सेगमेंट। ऐसा लाइन जिसका कोई इंड पॉइंट होता हो, दो इंड पॉइंट होते हो, उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके बाद बात करते हैं लाइन। लाइन क्या होता है? तो कोई भी लाइन सेगमेंट, अगर हम एक लाइन सेगमेंट ले लें, ए और दूसरा पॉइंट ले लें बी, एक लाइन सेगमेंट हो और इसको आप दोनों तरफ इधर भी और इधर भी जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, या कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट तक इसको दोनों कोई भी लाइन सेगमेंट के जो पॉइंट होते हैं, इंड पॉइंट होते हैं, इनके आप दोनों तरफ अगर इनफाइनाइट नंबर तक बढ़ाते चले जाए तो जो मिलेगा हमें या मिलेगा, इसे हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है? लाइन इज अ फॉर्म व्हेन द लाइन सेगमेंट स्ट्रेच इनटू बोथ डायरेक्शन। इसको दोनों डायरेक्शन में क्या कर दें, बढ़ाते हुए चले जाएं एक लाइन सेगमेंट को, तो हमें क्या मिल जाती है? एक लाइन मिल जाती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है कि मतलब कोई एक लाइन हो और उस लाइन पर जितने भी पॉइंट, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी पॉइंट हो, सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हो, तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? अ कोलिनियर आर डिफाइंड टू आर मोर पॉइंट दैट आर ऑन द सेम लाइन। मतलब एक कोई लाइन हो, जैसे ये लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट ए हो, बी हो, दो पॉइंट भी हो सकते हैं, या 3 पॉइंट हो, या 4 पॉइंट हो। अगर सारे पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे तो इसे हम बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि किसी भी लाइन पर सारे पॉइंट लाई करते हो तो वो सारे पॉइंट को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट, एक ही लाइन पर सारे पॉइंट। इसके बाद हम करेंगे रे। रे क्या होती है? तो वो रे क्या होता है? रे भी एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है। ये ए हो गया और ये हो गया बी हो गया, ये लाइन सेगमेंट है। और इस लाइन सेगमेंट में एक तरफ, मतलब किसी एक इंड पॉइंट को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हुए चले जाएं तो वह क्या बन जाएगा? रे बन जाएगा। मतलब कह सकते हैं कि रे का एक इंड पॉइंट होता है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो इनफाइनाइट तक जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। ये आपका फिक्स पॉइंट हो जाएगा, ये नहीं बढ़ेगा। और दूसरा ये बी वाला पॉइंट जो है, इसको आप बढ़ाते जाइए इनफाइनाइट तक, तो वो बन जाता है रे। तो रे का क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स होता है, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट तक बढ़ता जाता है, और ऐसी लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं। एक ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरा पॉइंट क्या होता है? इनफाइनाइट तक बढ़ता जाए, उसे हम बोलेंगे रे।
इसके बाद बात करते हैं, आती है लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग की लाइन में मतलब क्या होगा, कोई दो लाइनें होंगी जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर क्या करती हो, कट करती हो या मीट करती हो। जैसे कोई एक लाइन हम कैसे खींच दें, एक लाइन ये गई और दूसरी लाइन ऐसे खींच दें, तो यहां पर देखेंगे कि इन दोनों लाइनों का एक कॉमन पॉइंट है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, मीट करती हैं। तो एकदम सिंपल सा, इनकी डिफिनीशन तो कुछ आएगी नहीं, बस जानना होता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसे कहते हैं। तो जान लो कि दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी एक पार्टिकुलर कॉमन पॉइंट पर क्या करती हो, मीट करती हो, उन दो लाइनों को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये ए थी और दूसरी लाइन ये बी थी, ये लाइन इधर जा रही थी, ये इधर जा रही थी और ये दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट कर रही, इंटरसेक्ट कर रही, कट कर रही हैं, तो ऐसी लाइन को ही हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसके बाद आता है पैरेलल लाइन क्या होती है। तो जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन कहीं ना कहीं दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर मीट करती होंगी। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, ऐसी दो लाइनें होती हैं जो कभी भी एक दूसरे को मीट ना करती हो, मिलती ना हो, जिनके बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या हो, बराबर हो। कह सकते हैं कि जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो ये हमेशा क्या हो, एक जैसी हो, समान हो। अगर इनके बीच में एक जैसी समान दूरियां होंगी तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। या हम कह सकते हैं कि ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करती हो वो पैरेलल लाइन होती है। या हम कह सकते हैं ऐसे दो लाइनें जिनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या हो, इक्वल हो। दोनों लाइनों के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या हमेशा इक्वल हो, ऐसी लाइन्स को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसके बारे में और भी बहुत सी प्रॉपर्टियां हैं जो आगे अभी बताएंगे हम। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि चैप्टर हमने पढ़ा था चैप्टर की शुरुआत में ही कि लाइंस एंड एंगल के बारे में। तो यहाँ हम जो भी बातें करेंगे लाइन के बारे में बात करेंगे या एंगल के बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने लाइन के बारे में बताया है कि लाइन सेगमेंट के बारे में बताया कि जैसी लाइन जिनका दो इंड पॉइंट होता हो वो कहलाता है लाइन सेगमेंट। फिर लाइन के बारे में बताया कि कोई लाइन सेगमेंट को दोनों इंड पॉइंट को अगर आप इनफाइनाइट तक बढ़ाते चले जाएं तो मिल जाएगा हमें लाइन। इसके बाद हमने कोलिनियर पॉइंट बताया कि एक ऐसा ही लाइन जिस पर जितने भी पॉइंट हो, दो पॉइंट हो या दो से ज़्यादा कोई भी पॉइंट हो, वो उसमें लाई करते हो तो वो क्या कहलाता है, कोलिनियर पॉइंट। इसके बाद हमने रे के बारे में बताया कि ऐसा लाइन सेगमेंट जिसका एक पॉइंट फिक्स हो, दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट तक जाता रहे, उसे हम रे बोलते हैं। मतलब एक फिक्स पॉइंट और दूसरा पॉइंट फिक्स ना हो। इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन बताया कि दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर कट करती हूँ, मीट करती हूँ, वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। इसके बाद हमने बताया पैरेलल लाइन, ऐसी दो लाइनें जिनके बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ऑलवेज इक्वल होती हैं। या हम कह सकते हैं ऐसी दो लाइन जो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करती हो, ऐसी लाइन को ही हम बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एंगल क्या होता है, एंगल कब बनाता है। तो याद रखना एंगल बनाने के लिए दो लाइनें होनी चाहिए जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हूँ। या हम कह सकते हैं कि एक कॉमन वर्टेक्स से जो दो लाइनें जाती हैं, इन दो लाइन के बीच में ये लाइन इधर, एक लाइन इधर, यहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो इन दोनों इंटरसेक्ट लाइन के बीच में जो बनता है इसी को हम बोलते हैं एंगल बोलते हैं। तो मतलब कह सकते हैं एन एंगल इज फॉर्म द टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। एक किसी पॉइंट पर जब दो लाइन जो होती है एक दूसरे को क्या करती, इंटरसेक्ट करती हैं, तो इन दोनों पॉइंट लाइनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को मीट करती हैं इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स होता है। और ये इनकी लाइनों के बीच का क्या होता है,
एंगल होता है। अब एंगल के बारे में बात करते हैं तो अब जान लेते हैं कि एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला कि मतलब जब दो लाइनें मीट करती होंगी तमाम कंडीशन होंगी ना कि ये लाइनें मीट करने का कंडीशन, ये लाइनें ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, ये लाइनें ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या ये एक लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या कोई लाइन एक दूसरे को ऐसे इंटरसेक्ट करती हूँ, ये पूरा एंगल बनाता हो। तो इन सब कंडीशन में इनको क्या बोलते हैं वो उसके बारे में हम जानेंगे। तो टाइप्स ऑफ एंगल, पहला एंगल जिसे बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से कम का एंगल बनाता हो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल बोलते हैं। मतलब जब दो लाइन, एक लाइन इधर और एक लाइन ऐसे बन जाती हो, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल क्या हो? 90 डिग्री से लेस देन हो, 90 डिग्री से कम हो। जैसे हम होता है ना, ये पूरा आप रखेंगे, कंपास रखेंगे, ये ऐसे बनाया, ये टोटल जो एंगल बनता है ये कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। ये मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से एंगल बनते हैं, ये ऐसे जाते हैं, ये भी एक एंगल, ये भी एक एंगल, यहाँ पर एक एंगल बनता है जो प्योर 90 डिग्री पर बनता है। तो ये जो 90 डिग्री पर बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं राइट एंगल। एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, अगर उसको हम नापे, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। और जो 90 डिग्री से जितना, देखो इधर जितने भी एंगल हैं, या ये वाला एंगल हो या ये वाला एंगल, जितने भी एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन हो, 0 से बड़ा हो और 90 से लेस देन हो, ये सारे एंगल क्या कहलाएंगे? एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और जब वही एंगल 90 डिग्री पर पहुंच जाता है, मतलब ये आप बनाइए और ये एकदम सीधा एकदम ऐसे बनाता हो, तो ये एंगल हो जाता है आपका 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री का एंगल होता है तब हम इसे बोलते हैं राइट एंगल बोलते हैं। इसके बाद आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल कब बनाएगा? जब कोई, इसे मान लेते हैं ये आपका राइट एंगल बन गया, इस राइट एंगल के इस पार वाले जितने एंगल एक्यूट एंगल, और राइट एंगल से आप ऐसे चले जाइए, ऐसे जितने भी एंगल जाएं, मतलब ये जो आप एक सीधी लाइन खींचेंगे, इस सीधी लाइन से पहले मतलब ये जितने भी एंगल, चाहे ये या ये वाला एंगल या ये एंगल कहें या ये वाला एंगल, ये सारे एंगल आप देखेंगे 90 डिग्री से इस पार हैं और 180 से क्या है? छोटे हैं। तो कोई भी एंगल जो 180 डिग्री से क्या होता हो? लेस देन हो, और 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो, उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। तो क्या होता है? एन एंगल हुज मेजरमेंट जो होता है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन कितना हो? 180 डिग्री। ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। फिर से एक बात जान लो, जैसे आपने एक लाइन खींचा तो ये टोटल एंगल स्ट्रेट एंगल होता है, और यहाँ पर ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये 90 डिग्री वाला एंगल आपका राइट एंगल कहलाएगा। और 90 डिग्री से छोटे जितने भी एंगल होंगे, ये वाले एंगल, ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और जैसे ही 90 डिग्री के इस पार हम जाएंगे ऐसे, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे? आपके ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। तो सबसे पहले स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री। कोई भी एंगल जो एक 180 डिग्री का एंगल बनाता हो। तो एक चीज जान लो, एक स्ट्रेट लाइन पर जो सीधा एंगल बनता है यही एंगल जो होता है 180 डिग्री का होता है। टोटल ये 180, एक स्ट्रेट लाइन जो टोटल एंगल बनाती है वह 180 डिग्री का बनाती है। और 180 डिग्री वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? जो टोटल एंगल होता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? अब क्या धीरे धीरे देखो, पहले हम क्या शुरुआत कहाँ से किए थे? ये इस लाइन के 0 से शुरुआत किया था, 0 से बढ़ते गए 90 तक पहुँचे, ऑब्ट्यूज तक पहुँचे, ऑब्ट्यूज पर जाने के बाद सीधा लाइन पहुँचे। अब सीधे लाइन के बाद जैसे ही 180 से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब ऐसे एक सीधी लाइन है और इससे थोड़ा आगे आप 180 से भी
बड़ा एंगल अगर बनाता शुरू कर दो एक पॉइंट से, चाहे ये वाला एंगल हो या ये एंगल हो या ये एंगल हो, ये एंगल जो होंगे ये 180 डिग्री से क्या होंगे, बड़े होंगे। ऐसे एंगल्स को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। मतलब क्या होगा कि ये एंगल जो 180 डिग्री से क्या होते हो, बड़े होते हो, लेकिन 360 डिग्री से क्या होते हो, छोटे होते हो। ऐसे एंगल्स को ही हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल कि भाई कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो याद कर लो, कंप्लीट एंगल का मतलब क्या होगा कि यहां से शुरुआत होती तो यहां से ऐसे, ये थोड़ा सही कर देते हैं इसको, ये और ये एंगल यहां से शुरू होके फिर जाके अपने इनिशियल पॉइंट पर मिल जाए जाके, ये तब जाके जो पूरा एंगल बनाता है, इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। और ये जो टोटल एंगल, जब मतलब पूरा आप एंगल आप बनाएंगे तो एक सर्कल जैसा बन जाएगा, और ये पूरा जो एंगल होगा ये कहलाएगा, ये कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। और ये 360 डिग्री का जो एंगल होता है इसी को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल के बाद हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, और ये जो सप्लीमेंट्री, इसके बेसिस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। और इधर एक था आपका रिफ्लेक्स एंगल, ये भी आपका एक्सरसाइज में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो याद रखना जब भी हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो आपको करना क्या होगा कि जैसे मान लेते हैं हमें थीटा निकाला और थीटा आ गया 30 डिग्री, और कहीं इस 30 डिग्री का आपको बताना है रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। तो 30 डिग्री का जो रिफ्लेक्स एंगल होगा वो कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री से आप क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो जो निकल के आएगा ये आपका कहलाएगा, ये आएगा 300, ये थीटा को आप माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो एंगल आएगा 330 डिग्री, यही 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे, और कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बेसिस पे भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि ऐसे दो एंगल, मतलब दो एंगल दिए हूं, उन दो एंगल को अगर आप क्या करें, ऐड कर दें, सम कर दें, और सम करने पर उनका जो सम है वह इक्वल टू 90 डिग्री के आ जाए, तो वो ऐसे एंगल को, तब उन दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे कि ये एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब आप एक एंगल x दिया हो, दूसरा एंगल y दिया हो, और x और y को अगर आप सम करें तो इक्वल टू कितना आ जाए, 90 डिग्री के आ जाए, तो ऐसे एंगल को ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये एक एंगल आपका ये बनता हो और दूसरा एंगल ये, सॉरी ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ये ऐसे, तो यहां पर एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये वाला, नाम दे देते हैं ए ओ बी, ये सी। एक एंगल ए ओ सी और दूसरा एंगल क्या हो गया, बी ओ सी, ये दोनों एंगल, और इनको हमने ऐड किया, ये इक्वल टू किसके आ गए, 90 डिग्री के आ गए। तो इन दोनों एंगल को ही बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, इनका जो सम, इनका सम क्या आएगा, ए ओ बी। ये क्या आएगा, ए ओ बी, ये टोटल सम ए ओ बी आएगा। ये ए ओ बी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। मतलब जब दो एंगल को हमें निकालना हो, दो एंगल निकाले हो और उनका सम करने पर 90 डिग्री आए, तो वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जस्ट इसका अपोजिट होता है कि अगर दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री आता हो, उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल होंगे, एक एंगल ये वाला और दूसरा एंगल ये वाला, इसका नाम ए ओ बी और इसका सी। तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी और प्लस एंगल बी ओ सी, इनको ऐड करने पर इनका टोटल सम जो है 180 डिग्री आता है। तो इसे हम बोलेंगे कि ये दोनों एंगल का जो सम है, अगर 180 डिग्री आता तो ये टोटल क्या एंगल क्या कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। तो कभी भी एक स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर तीन एंगल भी बने हो, ऐसे बने हो,
ये वाला एंगल और ये सभी का अगर सम 180 आ जाए तब भी वो क्या हो जाएगा, आपका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। चलिए इसके बाद बात करते हैं, दिया हुआ वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। अब इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो याद रखना कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, तो उस इंटरसेक्ट करने के बाद आपको एक्स जैसा एक फिगर मिलेगा। यहां पर आपको करना क्या होगा, देखेंगे क्या कि ये जो बना हुआ एंगल और ये जो बना हुआ एंगल, मतलब एक बार ऐसे जो क्रॉस बना हुआ है, इस क्रॉस में ऊपर वाला और इसके नीचे वाला एंगल, ये दोनों एंगल ही कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब ये आपका ए ओ बी और दूसरा है आपका सी डी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलो ये एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स वाई, और इससे मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। तो यहाँ पर याद रखना कि एक्स और वाई जो होंगे ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, और जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मतलब जब भी याद रखना कि ये जब कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके जो आमने सामने वाले एंगल होंगे, क्रॉस के सामने वाले एंगल, इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब कभी भी अगर आपको ऐसे निकालना हो एंगल, ये 60 डिग्री दिया हो, ये एक्स दिया हो, और कोई पूछे एक्स की वैल्यू क्या है, तो हमको पता है कि x और 60 दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, रीजन में क्या लिखेंगे, क्योंकि बोथ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए x इक्वल टू किसके हो जाएगा, 60 डिग्री के। ऐसे ही a इक्वल टू b के हो जाएगा, a और b इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे आप कि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसलिए a और b क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बारे में बात करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में, कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल एकदम सिंपल सा, एक कॉमन वर्टेक्स पर जब दो एंगल बनते हो, एक कॉमन वर्टेक्स पर जब दो एंगल बनते हो, इन दोनों एंगल को ही हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। जैसे मान लेते हैं ये A और ये है B, ये O है, ये A है, और ये B है, और ये C है। तो यहाँ दो एंगल हैं, एक एंगल है AOC, दूसरा है BOC। AOC और दूसरा क्या है, BOC। ये दोनों एंगल जो बने हुए हैं एक कॉमन वर्टेक्स से, मतलब कॉमन वर्टेक्स जिन जो एक, क्योंकि पता होगा आपको कि कोई भी एंगल जो दो लाइन तभी बनाती जिन एक वर्टेक्स से जब दो लाइनें जाती हैं, और इसी वर्टेक्स से अगर एक और लाइन चली जाए तो इनके बीच में एंगल हो जाएगा, एक इनके बीच में एंगल हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल को ही हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे अगर ये तीन लाइनें बनी हो ऐसे, तो A, B और ये C दिया हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A B के एडजेसेंट हो जाएगा और B के एडजेसेंट क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है कि कॉमन वर्टेक्स से जो दो एंगल बनते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब इसके बाद हम जानते हैं, ये सारी जो प्रॉपर्टियां हैं, 4 प्रॉपर्टी हैं, एक्सरसाइज 6.2 के लिए हैं, बहुत काम की प्रॉपर्टी है। क्या दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। 4 प्रॉपर्टियां हैं। इन 4 प्रॉपर्टियों के बेसिस पे ही एक्सरसाइज 6.2 आपकी कंप्लीट होगी। तो ये प्रॉपर्टी जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पहले दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, एक का नाम हमने रखा AB, दूसरा हो गया आपका CD। अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बारे में हमने बताया है अभी कि दो ऐसी लाइन जिनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता हो, ऐसी दो लाइनों को ही हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं।
और इन दो पैरेलल लाइन को जब कोई एक तीसरी लाइन कट करती हो, मतलब एक पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, और इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन जो कट करती हो, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, मतलब कोई दो पैरेलल लाइन को जो एक तीसरी लाइन कट करती हो, ऐसे मतलब एक एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी लाइन को ही हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। तो ऐसा फिगर होगा, इन्हीं में आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर। चलिए नाम दे देते हैं एंगल के। ये 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, ये 4, फिर आ गया 5 और ये 6, 7 और ये 8 एंगल बना रहे हैं। तो इन 8 एंगल में अब देखो नॉर्मल सा, पहले हम जानते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि जो दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल बनते हो, जैसे इसमें इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल हैं इसमें, तो आप देखेंगे 3, 4, 6, 5, ये इंटीरियर एंगल हैं। जो इन दो लाइनों के बीच में एंगल बने हो, इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। और जो इनके बीच में बाहर बने हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर में कौन कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। तो जो बाहर बने हुए एंगल होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल, और जो लाइनों के बीच में एंगल बने होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल हमको पता है कि बाहर वाले एंगल को हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर बने हुए एंगल हैं वो इंटीरियर। इंटीरियर में 3, 4, 5, 6 और एक्सटीरियर में 1, 2, 7, 8 एंगल आ जाएगा। अब इसके बाद ये बात करते हैं कि आखिर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। तो एक चीज जान लो कि एक, फिर चलो इसको हटा देते हैं, जब दो लाइनें पैरेलल हों और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती हो, तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? याद रखना कि एक जो ये पैरेलल लाइन है इसके बाहर जो एंगल बन रहा हो, मतलब एक्सटीरियर एंगल बन रहा हो, और इसी लाइन के, इस ट्रांसवर्सल लाइन के सेम दूसरे पैरेलल लाइन से जो इंटीरियर में एंगल बन रहा हो। यहाँ पर देखेंगे एक पैरेलल लाइन, ये दूसरी पैरेलल लाइन, और ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो एक बाहर से जो पहली वाली लाइन जो है वो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल बना रही है, दूसरी जो लाइन है पैरेलल लाइन उस ट्रांसवर्सल के साथ में इंटीरियर एंगल बना रही है। तो इन दोनों एंगल को ही हम क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। या हम ये भी कह सकते हैं कि एक ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर एक एंगल के बाद दूसरे एंगल को छोड़ के जो तीसरा वाला एंगल होता है, जैसे एक लाइन पर देखो 4 एंगल बने हुए, 2, 3, 6, 7, तो आप 2 को ले लीजिए, 6 को छोड़ दीजिए, 2 को लीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और 6 को ले लो। तो ये 2 और 6 जो होंगे इनको हम बोलेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इधर से अगर देखेंगे तो 1 को लेंगे, 4 को छोड़ेंगे, 5 को ले लेंगे, तो 1 और 5 क्या हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद अंदर वाला लेते हैं। अगर आप अंदर वाला ले रहे हैं, मान लिया 3 को ले रहे हैं, तो 3 को लेंगे तो 6 को छोड़ेंगे, 7 आ जाएगा, तो 3, 7 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। और इधर देखेंगे 4, 5 को छोड़ देंगे, इसके बाद दूसरा एंगल आएगा 8। मतलब एक लाइन पर 4 एंगल बनते हैं, 1, 2, 3 और 4 एंगल बनते हैं। तो 1 को लेंगे तो 2 को छोड़ दो, 1 और 3 कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे 2 को लेंगे तो 3 को छोड़ देंगे, 4 वाला कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन सा होगा? 1 को लेंगे, 4 तो होगा नहीं, ये 5 होगा। और ये एक चीज जान लो, ये 1 और जो 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं ये आपस में इक्वल भी होते हैं। पहले हम जाने कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं। तो इधर देखा हमने इस साइड से, तो 1 और 5 नजर आया। 1 और 5 क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। दूसरी प्रॉपर्टी ये भी होती है बाय थ्योरम कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल भी होते हैं।
तो ये 1 और 5 क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल, अब 1 को हमने ले लिया तो 4 लेंगे। जब 4 को आप ले रहे हैं तो इसके साथ वाला जो दूसरा 5 इसको आप छोड़ दो। 5 के बाद नीचे आएंगे, एक ही मतलब ट्रांसवर्सल लाइन की एक तरफ की बात कर रहे हैं हम, तो 4 हो जाएगा 8 के, तो एंगल 4 8 करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखना होगा कि एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल है। क्यों, रीजन क्या है तो बता देंगे, बिकॉज इट इज अ करस्पॉन्डिंग एंगल। अब हम ट्रांसवर्सल लाइन के इस पार देखते हैं, तो इस पार लेंगे तो हम अगर एंगल 2 को लेते हैं, एंगल 2 को, तो एंगल 2 को लेंगे, 3 को छोड़ देंगे, इसके बाद आएगा 6, तो एंगल 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और करस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए दोनों इक्वल भी होंगे। इसके बाद 3 वाले एंगल को अगर लेते हैं तो 6 को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ये 7 आ जाएगा। 3 एंगल जो होगा वह 7 के इक्वल होगा। ये भाई प्रॉपर्टी जो है अच्छे से आप जान लो, क्योंकि अगर ये जान लिए तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि जब भी आप कोई एंगल जानते हैं कि अगर ये एंगल इसके इक्वल है तो उसके बाद उसका रीजन भी लिखना होगा। अगर 1 5 के इक्वल है, क्यों इक्वल है, रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए इसके बाद आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब अल्टरनेट हो और साथ में इंटीरियर मतलब अंदर ही बने, जो दो एंगल जो अल्टरनेट भी हो और साथ में इंटीरियर भी हो, ऐसे एंगल को ही हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। अब देखते हैं अल्टरनेट के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर देखेंगे अल्टरनेट क्या होते हैं। जैसे हमने करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात किया, तो एक इधर वाला एंगल, इसको छोड़ के ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग होता है। जब अल्टरनेट के बारे में हम बात करेंगे, अल्टरनेट के बारे में बात करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो एक तो इंटीरियर की बात कर रही है, तो इंटीरियर में एंगल कौन से हैं, 3 4 5 और 6। तो ये याद रखना, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। अब एक ट्रांसवर्सल लाइन के इस तरफ एंगल बनता हो और एक बनता हो इसके जस्ट अपोजिट। अंदर के बारे में बात हो रही तो अंदर ध्यान देना, इस ये ट्रांसवर्सल लाइन एक इस साइड में बना रहा हो एंगल और दूसरा इस साइड में एंगल बना रहा हो, तो इन एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और दूसरा क्या, क्योंकि ये अंदर है तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वैसे ही इधर वाले साइड का जो अल्टरनेट होगा वो ये वाला हो जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट। ये अंदर बने हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ट्रांसवर्सल लाइन हमारी थी, ये वाली, अंदर की तरफ इसके अपोजिट में कौन कौन से एंगल है, 3 और 5। तो एंगल 3 और 5 ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये अंदर भी बने हुए हैं, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब ये वाला एंगल, अब इसी ट्रांसवर्सल के साथ में 4 और 6 बना रहा है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट में एंगल बना रहे हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा। रीजन इसका भी वही होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के बारे में। तो फिर वही एकदम सिस्टम से वही कि एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं ना, तो बाहर के एंगल की बात करेंगे। तो ये इस पैरेलल लाइन के साथ में ये इधर ये एंगल बना रहा है और इसके अपोजिट में जो दूसरी लाइन है वो इधर बना रही है एंगल। तो ये वाला जो एंगल और ये वाला जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बाहर की तरफ हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के साथ अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बना रहे हैं। और इन्हीं एंगल को हम क्या बोलते हैं,
अल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये बाहर बन रहे हैं तो ये हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही इधर वाला ट्रांसवर्सल लाइन इधर एंगल बना रहा है और इधर वाला इधर बना रहा है, ये दोनों एंगल भी बाहर हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल बना रहे हैं, तो ये कहलाएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ देखेंगे टू, ये जो एंगल, ये लाइन चलो फिर से एक बार दिखा देते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन इसके साथ बाहर की ओर ये 2 एंगल बना रहा है और ये अल्टरनेट इसका अपोजिट डायरेक्शन में एंगल 8 बना रहा है। तो यहाँ एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के और एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, सॉरी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब इसके बाद हम बात करते हैं को इंटीरियर एंगल। ये को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो याद रखना को इंटीरियर एंगल का मतलब, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, फिर से देख लेते हैं। जैसे ये लाइन बनता है तो को का मतलब होता है एक ही तरफ और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की ओर, मतलब एक ही तरफ अंदर की ओर जो एंगल बनते हो उन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। जैसे आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर बने 2 इंटीरियर एंगल हैं और इन्हीं 2 इंटीरियर एंगल को हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल। याद रखना, कोई पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काट करती है तो उस ट्रांसवर्सल लाइन के साथ में जो 2 एक ही तरफ के एंगल बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। और इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये बन रहा है, इन दोनों एंगल को भी हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पर को इंटीरियर एंगल कौन सा है, 3 और 6। एकदम सिंपल सा को इंटीरियर पहचाना तो एकदम सिंपल, 3 और 6। तो यहाँ पर 3 एंगल और दूसरा एंगल है 6, ये को इंटीरियर है। लेकिन को इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं, यही बस अलग होता है। को इंटीरियर एंगल क्या कहता है कि जब 2 को इंटीरियर एंगल होते हैं, इन 2 को इंटीरियर को अगर आप सम करेंगे तो उनका सम जो होगा यह इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री के। तो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं किसी भी ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर अंदर की ओर जो बने 2 एंगल होते हैं इन्हें हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। ऐसे ही 4 और 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये भी को इंटीरियर एंगल है, इनका सम भी होता है 180 डिग्री होता है। तो को इंटीरियर एंगल आप पहचान लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पहचान लिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जानते हो ना, ट्रांसवर्सल लाइन में एक ही ओर बने 2 ऐसे एंगल जो एक के बाद दूसरे एंगल को छोड़ने के बाद जो तीसरा एंगल होता है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर जान लिए कि एक ही अंदर की ओर अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल को अल्टरनेट इंटीरियर बोलते हैं, और बाहर की ओर एक अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए एंगल को हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर। इसके बाद को इंटीरियर के बारे में जान लिए। तो ये आपका 6.2 तक जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी हो गई है कंप्लीट। अब ये आपका अगर इस जितनी भी प्रॉपर्टी आपको बताई गई है, अगर इस प्रॉपर्टी को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, जान लेंगे इनके बारे में, तो इसके बाद जो भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उनमें आपको बहुत आसानी होगी। अब आपका ये बेसिक पार्ट जो हो गया वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो भी एक्सरसाइज होगी वो अगले वीडियो में बनाएंगे उसका वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय